मैं तुम्हें बताता हूँ उस दिन की बात, जिस दिन पूरे बाजार ने एक लड़की को जानवर से भी नीचा समझा और एक निकम्मा सा लड़का उसका पति बन गया। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी से भी धुआं निकल रहा था। बाजार के बीच लकड़ी का एक छोटा सा मंच बना हुआ था और उस मंच पर मेलिंग नंगी जंजीर से बंधी खड़ी थी। हाथ पीठ के पीछे बंधे, पांव के पास लोहे की बेड़ियां, कपड़े फटे हुए, लेकिन गर्दन सीधी, आंखें झुकी नहीं थीं। लोग चिल्ला रहे थे, बदनाम लड़की, बदनसीब दुल्हन, जो चाहे ले जाओ, सस्ती मिल रही है, एक बार ले गए तो वापस नहीं आएगी। कोई उसके गाल पर चांटा मार रहा था, कोई उसके बारे में सस्ती हरकतों वाले मजाक कर रहा था। बोल रहे थे, इसे शादी में ले जाएगा तो पहले से आधा गांव का दामाद बन जाएगा। हंसी, सीटी, थूक, गालियां सब उसकी तरफ उछल रहे थे, लेकिन मेलिन की आंखों में जो आंसू थे वो गिर नहीं रहे थे। वो उन आंसुओं को आंखों के अंदर ही कैद करके बस सीधे आगे देख रही थी, जैसे कह रही हो, तुम जितना गिरा सकते हो गिरा लो, मैं खुद नहीं टूटूंगी। उसकी खुली कलाई पर जंजीर का लोहा चमक रहा था। धूप उसमें से टकराकर और भी तेज लग रही थी, जैसे पूरा गांव उसकी सजा पर ताली बजा रहा हो। उसी भीड़ में मैं खड़ा था। ली WI, 20 साल का, पतला सा, फटा हुआ कुर्ता, पैरों में घिसे हुए जूते, आंखों में हमेशा की तरह थोड़ी भूख, थोड़ा डर और बहुत सारा हीन भाव। मैं लोगों के पीछे छिपकर सब देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे नोटिस न करे, लेकिन मेरी नजर बार बार सिर्फ उसी पर जा रही थी। ये पहली बार नहीं था जब मैंने मेलिंग को देखा हो, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह पूरे गांव के सामने जीरो में देखा। कुछ दिन पहले रात को गांव के कोने में 4-5 घटिया किस्म के थरकी आदमियों ने मेलिंग को घेर लिया था। मैं दूर के एक अंधेरे वाले कोने से सब देख रहा था, दीवार की परछाई में छुपकर। उन्होंने उसके कपड़ों को खींचने की कोशिश की, हाथ से पकड़ने की कोशिश की, उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल में लिंग ने जमीन से पत्थर उठाया और सीधे एक के हाथ पर दे मारा। हड्डी टूटने की साफ आवाज आई, किसी के दांत टूट गए, किसी के मुंह से खून निकल आया, गालियां और तेज हो गईं, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो अकेली थी, फिर भी किसी को अपने करीब आने नहीं दे रही थी। उस रात मेरे पैर कांप रहे थे, दिल चिल्ला रहा था, कुछ बोल, कुछ कर, लेकिन ज़बान जम गई थी। मैं बस वहीं दीवार के पीछे सांस रोके खड़ा रहा, जब तक वो खुद उनसे छूटकर भाग नहीं गई। अब उस रात का नतीजा मेरे सामने था। दिन के उजाले में पूरे गांव के बीच मेलिंग को जंजीर से बांध कर रखा गया था, जैसे वो कोई चोर हो, जैसे उसने किसी की जान ले ली हो, जैसे वो इंसान नहीं, एक मिसाल हो जिसे सबके सामने जलाना हो। कोई चलते चलते बोल रहा था, इसने शरीफ आदमियों को जलाया है, जो भी इसे घर ले जाएगा उसकी किस्मत जल जाएगी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। कोई दूसरा बोल रहा था, बेशरम, बेहया, बेइज्जत, इसको तो कोई भी ले जाए, गांव का बोझ कम होगा, औरत तो वैसे भी ढेर हैं, एक कम हो जाएगी तो आसमान नहीं टूटेगा। मैं भीड़ में घुल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कान सिर्फ उसी की आवाजें पकड़ रहे थे। मेरे आंखें बार बार उसके चेहरे पर जा रही थीं। आंखों के आसपास नीली सी हल्की सूजन, जैसे कई रातों से सोई न हो, जैसे रोते रोते थक चुकी हो। होंठ भींचे हुए, ताकि कोई सिसकी भी बाहर न निकले, ताकि कोई उसे कमजोर होता न देख ले। तभी एक तेज खुरदुरी आवाज पूरे बाजार में गूंजी, बेचने वाले जैसा एक आदमी, आधा सैनिक आधा दलाल, हाथ में लोहे की चाबी घुमाता हुआ चिल्लाया, सुन लो सब लोग, ये बदनाम लड़की मेलिंग, इसने शरीफ आदमियों पर हाथ उठाया, उनकी मर्दानगी को चोट पहुंचाई। गांव ने फैसला किया है, इसकी सजा शादी है। जो भी इसे पत्नी बनाकर ले जाएगा उसे मिलेंगे 300 कॉपर कॉइन्स। 300 एक बार में जिंदगी बदलने के लिए काफी। 300 कॉपर कॉइन्स। मेरे जैसे गरीब के लिए ये गिनती सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, खाना। कितने दिन का खाना, कितने महीनों तक पेट भर कर खा सकता हूँ, कितनी बार भूखा सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे आसपास लोग फुसफुसाने लगे, अरेली WI, ये मौका है, तेरे जैसे निकम्मे के लिए तो स्वर्ग का दरवाजा है, बदनाम माल, बड़ा डिस्काउंट, दुल्हन भी फ्री, सिक्के भी फ्री। कोई मेरा कंधा थपथपा कर बोला, ले जा इसे, कम से कम तेरा खाली घर तो भर जाएगा, अभी तो तेरे पास खाट भी अकेली पड़ी है। अंदर से मैं सिकुड़ गया, शर्म और लालच एक साथ टकरा रहे थे।
मेलिंग जंजीर से बंधी खड़ी थी। लोग उसके करीब जाकर उसके चेहरे को घूर रहे थे, जैसे मंडी में बकरी को देखते हैं, उसकी कीमत तौलते हैं। एक आदमी आगे बढ़ा। उसने उसका गाल उंगलियों से दबाकर बोला, चेहरा बुरा नहीं है, लेकिन नाम खराब है। ऐसी चीज घर ले गए तो बच्चे भी बदनाम पैदा होंगे, समझा। मेलिंग ने उसका हाथ झटक दिया। आंखों में आग जैसी चिंगारी, गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ बड़ा नहीं कर पाई, बस नजर से ही उसे जला दिया। उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, उसने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई थी, लेकिन गांव को एक विलन चाहिए था। ये लाइन मैं आज भविष्य से बोल रहा हूँ। जब मैं वो सब याद करता हूँ, उस वक्त तो मैं बस एक डरपोक सा लड़का था, जो भीड़ के पीछे से सब देख रहा था, अपने ही साय से डरता हुआ। बेचने वाला फिर से चिल्लाया, आखिरी बार बोल रहा हूँ, जिसको भी ये बेशर्म लड़की चाहिए, आज ही शादी, आज ही ले जाओ, वरना हम इसे दूर के शहर में बेच देंगे, जहाँ इसका नाम भी कोई याद नहीं रखेगा, जहाँ ये किसी गली के अंधेरे में गुम हो जाएगी। उसकी आवाज बाजार की दीवारों से टकराकर वापस मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे हर शब्द मेरे ऊपर पत्थर बनकर गिर रहा हो। सब तरफ से हंसी, ताने, सलाहें आ रही थीं, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ 3 चीजें एक साथ लड़ रही थीं, भूख, डर और वो पत्थर वाला दृश्य। मेलिंग की वही तस्वीर, जब वो 4 आदमियों के बीच अकेली खड़ी थी और पत्थर से उनकी हड्डियां फोड़ रही थी, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, और मैं वही कोने में छुपा हुआ, बस देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। उसी वक्त मेरी नजर एक बार फिर मेलिंग की आंखों से मिली। वो सीधे मुझे नहीं देख रही थी, वो शायद किसी को भी नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चुप सा सवाल था, कोई तो हो जो कम से कम इतना बोले कि मैं गंदी नहीं हूँ। उस पल मेरे पैर कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अंदर कहीं एक और आवाज चिल्लाई, तू फिर चुप रहेगा, फिर भागेगा, फिर रात को अपने आप से नफरत करेगा, फिर सो नहीं पाएगा। मेरे जैसे लड़के के लिए जिंदगी का सबसे आसान रास्ता हमेशा भाग जाना था, लेकिन उस पल मेरे मुंह ने डर से तेज भागने के बजाय कुछ और ही कर दिया। बिना सोचे, बिना प्लान के, बिना सही हिम्मत के भी मेरे मुंह से एक आवाज निकली, इतनी तेज कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं शादी करूंगा। पूरा बाजार एकदम चुप, जैसे किसी ने हवा खींच ली हो, जैसे समय एक सेकंड के लिए रुक गया हो। लोगों की गर्दनें एक साथ मेरी तरफ मुड़ी, 100 आंखें अचानक मुझ पर टिक गईं। मैंने खुद को देखा, मेरे हाथ कांप रहे थे, घुटने हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन जो शब्द निकल चुके थे वो अब लौट नहीं सकते थे। बेचने वाले ने मेरी तरफ देखा, पहले तो उसकी आंखों में यकीन नहीं था, फिर उसके होठों पर गंदी सी मुस्कान फैल गई। उसने हंसकर कहा, क्या ली WEI तू? ये तो मजा आएगा, निकम्मा लड़का, बदनाम बीवी, वाह क्या जोड़ी बनेगी। फिर भी उसने 2 कदम पास आकर मेरी आंखों में झांका, शायद ये चेक करने के लिए कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा। उसके पास आते ही मुझे उसकी सांसों में सस्ती शराब और पसीने की बदबू आई, लेकिन मैंने नजरें नहीं झुकाईं। उसने पूछा, पक्का? सोच ले लड़के, ये कोई साफ नाम वाली लड़की नहीं है, इसके नाम के साथ पूरे गांव की गंदगी जुड़ी है, और तू तो वैसे ही गांव का सबसे बड़ा लूजर है, लोग तेरे नाम से भी मजाक बनाते हैं। मैंने गला साफ किया, डर अभी भी था, दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने सीधे होकर कहा, मैंने कह दिया ना, मैं शादी करूंगा, मेलिंग अब से मेरी पत्नी होगी, मैं इसे घर ले जाऊंगा। बेचने वाले ने कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो, तेरे जैसे के लिए और कौन सी परी आती, ठीक है। फिर उसने भीड़ की तरफ मुंह घुमाकर ऊंची आवाज में चिल्लाया, सब गवाह हो जाओ, आज के दिन ली WEI नाम का निकम्मा मेलिंग नाम की बदनाम लड़की का पति बन रहा है। 300 कॉपर कॉइन्स इस निकम्मे की जेब में, और ये लड़की इसके साथ। भीड़ में फिर हंसी का शोर उठा, कोई सीटी बजा रहा था, कोई ताली, कहीं से आवाज आई, वाह ली WEI, तू तो हीरो निकला या पागल। कोई और चिल्लाया, निकम्मे को बदनाम माल मिल गया, मुबारक हो। उन आवाजों, उन तानों, उस गंदे मजाक के बीच मैंने पहली बार मेलिंग के चेहरे पर हल्का सा अलग भाव देखा, हैरानी, सदमा, डर,
और बहुत हल्की सी उलझन, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं भी बाकी सब जैसा हूँ या कुछ अलग हूँ। उसे शायद यकीन ही नहीं था कि कोई उसके लिए इस तरह आगे बोलेगा, भले ही मजाक का निशाना खुद बनना पड़े। उसी पल से मेरी कहानी सच में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि मैं था कौन। मैं हूँ ली डब्ल्यूई, गांव का पंचिंग बैग। बचपन से ही लोगों के लिए जोक। जब भी किसी का काम बिगड़ता वो बोलते, मत बन ली डब्ल्यूई, कुछ ढंग का कर वरना तेरे जैसा निकम्मा बन जाएगा। मजदूरी के लिए सुबह से शाम तक दौड़ता था, लेकिन सबसे कम पैसा मुझे ही मिलता। सबके बाद बचा हुआ काम, सबसे भारी बोझ, सबसे गंदा टास्क और सबसे छोटा मजदूरी का सिक्का। पैसे कम, कपड़े फटे, पैरों के नीचे मिट्टी में तिलमिलाती गर्मी और ऊपर से लोगों की गालियां, निकम्मा, कमजोर, चूतिया। ये 3 शब्द मेरे साथ साए की तरह चलते थे। हर मोड़ पर, हर गली में। मेरे माँ बाप बहुत पहले मर गए थे। मरने से पहले बस एक लाइन छोड़ के गए थे, अगर जिंदगी में कुछ बन नहीं पाया, कम से कम इंसान अच्छा बन जाना। उस वक्त मैं छोटा था, मुझे लगा ये लाइन बहुत आसान है। बड़ा होकर समझ आया, गरीब के लिए इंसान अच्छा बनना सबसे महंगा शौक होता है, क्योंकि अच्छे इंसान को कोई बचाता नहीं, सब इस्तेमाल करते हैं। गांव में जिस दिन मेलिंग के साथ वो रात वाली छेड़छाड़ हुई, मैं भी वहीं था, बस थोड़ा दूर अंधेरे में दीवार के पीछे। 4 आदमी उसके आसपास घूम रहे थे, गंदे जोक्स मार रहे थे, उसके कपड़े खींच रहे थे, उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो चिल्लाई, पत्थर उठाया, किसी के हाथ पर दे मारा, खून निकला, हड्डी टूटी। दर्द के साथ उनकी आवाज ऊंची हो गई, लेकिन मेरे पैर वहीं जमे रहे। दिल कह रहा था, जा कुछ कर। दिमाग कह रहा था, तू क्या करेगा, तू तो खुद आधा मरा है, अगर तू आगे बढ़ा तो अगला शिकार तू ही बनेगा। मैं कुछ नहीं बोला, बस छुपकर देखता रहा, जब तक वो खुद उनसे छूटकर घर नहीं भाग गई। उस रात मैं घर आया तो मेरे कान में सिर्फ एक ही चीख गूंज रही थी, मेरी अपनी खामोशी। अंदर ही अंदर मैंने खुद से बार बार वो लाइन दोहराई। मैं उस दिन आवाज उठा सकता था, लेकिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान जला दी। ये लाइन मेरे लिए एक शाप बन गई। और आज उसी गांव के बीच, उसी बाजार में, वही लड़की जंजीर से बंधी मेरे सामने खड़ी थी। वापस बाजार में बेचने वाला फिर से चिल्लाता रहा, 300 कॉपर कॉइन्स, एक बार में लाइफ सॉर्टेड। जो इसे ले जाएगा उसे गांव का बोझ उठाना नहीं पड़ेगा, पूरा गांव उसे हीरो समझेगा। लोग मेरे आसपास खड़े मुझे धक्का दे रहे थे। ली डब्ल्यूई, तेरे जैसे निकम्मे के लिए तो ये भी ज्यादा है, ले जा, कुछ तो फायदा होगा तेरे जीवन का। मेरे दिमाग में भूख और जिम्मेदारी का खींचतान चल रहा था। एक तरफ 300 सिक्के, जो मेरे जैसे गरीब को कई महीने तक भूख से बचा सकते थे, दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान, एक लड़की जिसे गांव ने विलन बना दिया, जिसका असली गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने किसी को अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। मेलिंग की आंखें सीधे मेरी तरफ नहीं देख रही थीं, लेकिन जब उसकी नजर भीड़ के उसी कोने पर आई जहां मैं खड़ा था, मुझे लगा वो आंखें मुझसे पूछ रही हैं, कोई तो हो जो कम से कम इतना बोले कि मैं गंदी नहीं हूं। उस पल अंदर का डर, सालों की बेइज्जती, माँ बाप की वो लाइन, सब एक साथ टकरा गए। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार मेरे मुंह ने डर से भागने की जगह कुछ और ही किया। मैंने साफ आवाज में कहा, मैं शादी करूंगा, मैं मेलिंग से शादी करूंगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। ये लफ्ज जैसे ही निकले, मुझे खुद लगा जैसे किसी और ने बोल दिए हों। बाजार फिर एक बार चुप हुआ, फिर अचानक हंसी से फट पड़ा। क्या कहा, ली डब्ल्यूई शादी करेगा? निकम्मे को बदनाम माल मिल गया। कोई सीटी बजा रहा था, कोई ताली। बेचने वाला हंसते हुए मेरे पास आया, मेरी आंखों में झांका, शायद ये देखने के लिए कि मैं पीछे तो नहीं हटूंगा। मैंने गला साफ किया, डर के बावजूद नजरें नहीं झुकाईं। मैंने दोबारा कहा, मैंने कह दिया ना, मैं शादी करूंगा, मेलिंग अब से मेरी पत्नी होगी। बेचने वाले ने कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो, तेरे जैसे के लिए और कौन सी परी आती। फिर वो भीड़ की तरफ मुड़कर चिल्लाया, सब गवाह हो जाओ, आज के दिन ली डब्ल्यूई नाम का निकम्मा मेलिंग नाम की बदनाम लड़की का पति बन रहा है। 300 कॉपर कॉइन्स इस निकम्मे की जेब में, और ये लड़की इसके साथ। एक पुराना सा पुजारी, जो हर छोटी मोटी रस्म करता था, आगे आया।
उसने पिटे हुए कागजों पर हमारे नाम लिखे, आवाज लगाकर पढ़ा, ली WEI मेलिंग, आज से तुम पति पत्नी हो, गांव गवाह है। लोगों ने मजाक में फूलों की जगह हाथ ऐसे उठाए जैसे पत्थर फेंकने वाले हों, फिर कुछ ने सिक्के भी उछाल दिए जैसे सर्कस देख रहे हों। मेलिंग के हाथ की जंजीर खोल दी गई। लोहे की जंजीर मिट्टी पर गिरी तो उसकी कलाई पर गहरे लाल निशान दिखने लगे। वो हिली तो सही, लेकिन बहुत धीरे, जैसे उसके पैर अभी भी बंधे हों। उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। पहली बार इतने करीब से मैंने उसकी आंखें देखी, थकान, दर्द, गुस्सा और एक पतली सी उम्मीद की परत, जैसे वो खुद को या मुझे परख रही हो। मैं भी उसे सीधे नहीं देख पा रहा था। बीच में बस एक अजीब सी झिझक थी, जैसे दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। शादी की रस्म बाजार में ही खत्म हो गई। ना कोई मेहंदी, ना कोई बैंड, ना कोई गीत, बस एक आवाज पीछे से आती रही, निकम्मा और बदनाम क्या जोड़ी है। लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौटने लगे। बाजार की आवाजें वापस सामान्य हो गईं, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। जैसे ही पुजारी ने हो गया कहा, मेरे दिमाग में अचानक से एक अजीब सी आवाज गूंजी, बिल्कुल पास से, बिल्कुल साफ, डिंग। मैं एकदम से हिल गया। मैंने चारों तरफ देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। लोग अपने काम में लगे थे। मेलिंग चुप थी, बेचने वाला सिक्के गिन रहा था। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी, मैकेनिकल सी आवाज बोली, वाइफ हैप्पीनेस सिस्टम एक्टिवेटेड। मेरे कलेजे तक ठंड सी दौड़ गई। मैं भूखा था, थका हुआ था। मुझे लगा शायद दिमाग घूम गया है, लेकिन आवाज रुकी नहीं। मिशन 1, अपनी पत्नी मेलिंग को सुरक्षित घर तक पहुंचाओ। इनाम, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस माइनर मनी पैक। उस पल मुझे लगा शायद मैं पागल हो रहा हूं। या तो धूप का असर है, या फिर 300 सिक्कों का सपना इतना बड़ा है कि मैं खुद से कहानी सुनने लगा हूं। लेकिन अगले ही पल मेरी बॉडी ने झूठ पकड़ लिया। मेरे हाथ, जो अब तक कांप रहे थे, थोड़ा भारी, थोड़ा स्थिर लगने लगे। सीने में हल्का सा गर्म एहसास, जैसे कोई अंदर से धीमी आंच पर आग जला रहा हो। और सबसे अजीब चीज, मेरी जेब, जो अभी तक बिल्कुल हल्की थी, अचानक से सिक्कों की छन छन से भरी हुई लगने लगी। मैंने हाथ डालकर चेक किया। सिक्के थे, सामान्य से ज्यादा, 300 के अलावा भी कुछ छोटे सिक्के जो पहले नहीं थे। मैं झुककर मेलिंग के पास गया। उसके हाथ की जंजीर का आखिरी टुकड़ा मिट्टी में पड़ा था। लोग हमारी तरफ अब कम देख रहे थे। उनके लिए तमाशा खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे लिए सब अभी शुरू हुआ था। उस पल मैं बस इतना जानता था, मैं एक बदनाम लड़की का पति बन चुका हूँ, पूरे गांव के मजाक का केंद्र बन चुका हूँ। और मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है, जो कह रही है, तेरी पत्नी की खुशी तेरी ताकत का रास्ता है। मुझे नहीं पता था कि ये वाइफ हैप्पीनेस सिस्टम मुझे कहाँ तक ले जाएगा। मुझे सिर्फ इतना पता था, अब मैं फिर से चुप नहीं रह सकता। मेलिंग को देखकर मैंने अंदर ही अंदर एक लाइन बोली, अब जो भी हो, मैं कम से कम एक बार सही का साइड लूंगा। और शायद यही पल मेरी जिंदगी का असली स्टार्ट था। मैं मेलिंग को घर ले जा रहा था और हम दोनों चुप थे। बाजार की वो सारी आवाजें पीछे छूट रही थीं, लेकिन उनकी गूंज मेरे कानों में अभी भी बज रही थी। मिट्टी के रास्ते पर उसके पैर धीरे धीरे चल रहे थे। जंजीर के निशान अभी भी उसकी कलाइयों पर लाल थे। और मैं एक कदम आगे था, एक कदम पीछे, समझ नहीं आ रहा था कि कितनी दूरी रखूं। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन दिमाग में एक भी सही शब्द नहीं था। क्या बोलता? घबराओ मत, ये सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद नहीं पता था कि ठीक होगा या नहीं। रास्ते में 2-3 लोग मिले। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने आंखें तरेरी। एक बुढ़िया ने धीरे से थूका जमीन पर, जैसे हम दोनों उसके लिए अशुभ थे। मेलिंग की नजरें नीचे थीं। उसने एक बार भी आंखें ऊपर नहीं उठाईं, जैसे वो इस बात की आदत हो चुकी हो कि लोग उसे इस तरह देखते हैं। कुछ देर बाद मेरा घर आ गया। एक कमरे की छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी, छत पर एक जगह से पुरानी टाट बंधी थी। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन एक तरफ से थोड़ा झुका हुआ। अंदर एक खाट, एक मटका पानी का, कोने में थोड़ी लकड़ी, और बस। मैंने दरवाजा खोला। मेलिंग अंदर आई और एक पल के लिए रुककर उस पूरी जगह को देखा। शायद इस बात का अंदाजा लगा रही थी कि यहाँ उसे क्या करना होगा, या यहाँ कितना खतरा है। उसने खाट के सबसे दूर वाले कोने में खड़े होकर दीवार की तरफ पीठ की, जैसे किसी जंगल के घायल जानवर की तरह जो हर तरफ से रास्ता बंद रखना चाहता हो।
मेरे दिमाग में अचानक से वो आवाज फिर से आई, वाइफ हैप्पीनेस सिस्टम मिशन स्टेटस चेक करो। और एक धीमी सी नोटिफिकेशन सी आई, पत्नी का फियर लेवल 70%, ट्रस्ट लेवल नियर जीरो, प्रोसीड विद कॉशन। मेरे पेट में जैसे पत्थर गिरा। 70% डर, मतलब वो अभी भी मुझसे डर रही है। उसे अभी भी नहीं पता कि मैं उन बाकी आदमियों जैसा हूं या नहीं। मैंने एक पल सोचा, फिर अपनी एकमात्र पुरानी रजाई उठाई और धीरे से उसकी तरफ बढ़ाई, दूरी बनाए रखते हुए, जैसे कोई किसी डरे हुए बच्चे को कुछ देता है, बीच में रख देता है, जबरदस्ती नहीं। मैंने कहा, ये रख, रात ठंडी होगी, मुझे नहीं चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार सीधे उसकी आंखों में सवाल था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ बदले में। मैंने बिना रुके, बिना उसकी आंखों से हटे, धीरे से कहा, तू यहाँ सेफ है मेलिन। जो उन लोगों ने तेरे साथ किया, जो गांव ने किया, वो तेरी गलती नहीं थी। उन्होंने तेरे साथ जो किया वो गलत था, और तूने जो किया वो सही था, बस इतना। मैंने उसे जवाब देने का मौका दिए बिना घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, दीवार से पीठ लगाई, आंखें बंद की, जैसे कह रहा था, मैं सो रहा हूँ, तुझे कोई खतरा नहीं। रात बीती तो सुबह मैंने आंखें खोलीं तो देखा मेलिन खाट पर सो रही थी। रजाई उसके ऊपर थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां अभी भी भींची हुई थीं। नींद में भी शरीर तैयार था। मेरी पीठ दर्द कर रही थी, जमीन पर सोने की वजह से, लेकिन अजीब बात ये थी कि रात से बेहतर कुछ था अंदर, हल्का सा। तभी वो आवाज आई, पत्नी का फियर लेवल 50%, डाउन 20, ट्रस्ट लेवल 10%, स्लाइट इंक्रीज, रिवॉर्ड क्रेडिटेड, स्टैमिना +1, देश कॉपर कॉइन्स एडेड टू इन्वेंटरी। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी उठी जो मैं समझा नहीं पाया। इतनी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसमें मैंने किसी के लिए कुछ किया और बदले में कुछ मिला। पैसा नहीं, ताकत। 10 सिक्के ज्यादा थे जेब में, और शरीर में हल्की सी चुस्ती थी जो कल नहीं थी। सिस्टम ने धीरे से ऐड किया, इमोशनल सेफ्टी क्रिएट्स रियल रिजल्ट्स। जब तुम पत्नी की जरूरत को समझते हो बिना किसी उम्मीद के, सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। मैं उठकर बाहर गया, मुंह धोया। मेलिंग अभी सो रही थी। मुझे आज काम ढूंढने जाना था, पैसे चाहिए थे, खाने के लिए, घर के लिए, उसके लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम करना था। मैं वापस अंदर आया। मेलिंग की आंखें अब खुल गई थीं। वो मुझे देखकर तुरंत उठकर बैठ गई, जैसे हर सुबह का पहला काम खुद को रेडी रखना हो। मैंने थोड़ा रुककर, बिना उसकी आंखों में देखे, जमीन की तरफ देखते हुए कहा, मेलिंग, मुझे तुझसे एक बात बोलनी थी। उस रात जब वो लोग तुझे घेरे हुए थे, मैं वहां था, दीवार के पीछे, और मैं कुछ नहीं बोला। मैं देखता रहा और चुप रहा। मैं डरा हुआ था। ये मेरी गलती थी और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता था कि मैंने जो शादी की वो पैसों के लिए नहीं थी। मैंने शादी इसलिए की क्योंकि एक बार, बस एक बार, मैं सही का साइड लेना चाहता था। मेलिंग बिल्कुल चुप रही, मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में कुछ हिला, बहुत धीरे से, जैसे किसी बंद दरवाजे की चिटकनी हल्की सी खुली हो। उसने कुछ नहीं बोला, बस एक पल के लिए नजरें नहीं हटाईं, फिर धीरे से दूसरी तरफ देखने लगी। सिस्टम ने क्वाइटली पिंग किया, पत्नी का ट्रस्ट +15%, माइक्रो रिवॉर्ड, हेल्थ +1। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। काम ढूंढने जाना था। ये कॉन्फेशन का वक्त नहीं था, काम का था। बाजार में मैं इधर उधर भटकता रहा, हर दुकान पर जाता, हर ठेकेदार के पास जाता, हर किसी से पूछता। जहां भी जाता वही जवाब मिलता, ली WEI, तू तो वजन उठाने के काबिल भी नहीं, हट जा, बाकी लोग आने वाले हैं। या फिर ली WEI, तू तो वही है ना जिसने उस बदनाम लड़की से शादी की, उसे कौन काम देगा, उसकी बदनामी तेरे साथ चिपक गई। एक ठेकेदार ने तो सीधे कहा, तू और तेरी बीवी दोनों मिलकर बोझ ही बनोगे, जा, कहीं और जा। पूरा दिन मैं घूमता रहा, पैर दुखने लगे, पेट में भूख और शर्म दोनों एक साथ जल रही थी। शाम को जब मैं खाली हाथ घर वापस आया, तो मेलिंग दरवाजे के बाहर बैठी थी। पाव के पास एक छोटा सा ढेर, कुछ सूखी लकड़ियां जो उसने इकट्ठा की थीं, और मटके में पानी भरा हुआ था। उसने मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं पूछा, मैंने भी कुछ नहीं बताया। दोनों के बीच एक समझ थी जो शब्दों के बिना थी। मुझे पता था कि वो सोच रही थी मेरी वजह से उसके ऊपर बोझ है। मुझे पता था कि उसे गिल्ट हो रहा था,
लेकिन उस रात मेरे पास उसे दिलासा देने के लिए भी कुछ नहीं था। बस एक ही चीज थी, सुबह फिर कोशिश करूंगा। उस रात हम दोनों ने थोड़ा सूखा अनाज खाया, आधा आधा। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। सिस्टम ने धीराई से एक और मिशन ड्रॉप किया। मिशन, आज अपनी पत्नी को एक बार हंसा। रिवॉर्ड अननोन। मैंने उसे पढ़ा, ऊपर देखा। मेलिंग सामने बैठी थी, थकी हुई, चुप, और मुझे एक भी आइडिया नहीं था कि इस लड़की को कैसे हंसाऊं जो शायद सालों से हंसी नहीं है। अगले दिन सुबह मैं बाहर निकला तो सिस्टम का वो मिशन अभी भी दिमाग में था, मेलिंग को हंसाना है। मैंने सोचा था कि कुछ फनी बोलूंगा, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी किसी को हंसाने की कोशिश नहीं की थी। मैं एक कुएं से पानी भर कर लाने की कोशिश कर रहा था। बड़ा मटका, गीली मिट्टी का रास्ता, और मैं पहले से ही 2 दिन से आधा खाया हुआ था। पानी से भरा मटका उठाया, 3 कदम चला, चौथे पर पांव फिसला, मटका एक तरफ, मैं दूसरी तरफ, और आधा पानी सीधे मेरे ऊपर गिरा। गांव के 2 बच्चे वहीं खड़े थे, उन्होंने जोर से हंसना शुरू किया। मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने ऊपर देखा। मेलिंग दरवाजे पर खड़ी थी, वो देख रही थी, और उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसकी आंखों में हंसी की लहर आई। बहुत छोटी, बहुत धीमी, लेकिन थी। उसी पल सिस्टम ने पिंग किया, मिशन कंप्लीट, पत्नी की हंसी डिटेक्टेड। रिवॉर्ड, स्ट्रेंथ +1, लक +1। मैंने जमीन पर बैठे बैठे अपने हाथ देखे। कुछ अलग नहीं था दिखने में, लेकिन जब मैं उठा तो मटका उठाना थोड़ा आसान लगा, पैर थोड़े मजबूत, सांस थोड़ी गहरी। मेलिंग वापस अंदर चली गई थी, लेकिन उसके जाने से पहले वो एक पल के लिए मुड़ी थी, और मुझे लगा उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी वार्मथ थी, बहुत कम, लेकिन थी। अगले दिन काम की तलाश में फिर से निकला। इस बार शरीर में थोड़ी सी ताकत ज्यादा थी जो कल नहीं थी। उसी बाजार में एक ठेकेदार था जो हर रोज मजदूर ढूंढता था, भारी बोरे उठवाने के लिए, अनाज की दुकान से गोदाम तक। मैं पहले भी गया था उसके पास, उसने कहा था, तू काम का नहीं है, देख कैसा दिखता है, सूखी लकड़ी। आज मैं फिर उसके पास गया, उसने फिर से वही मुंह बनाया, लेकिन उसका एक पुराना मजदूर उस दिन नहीं आया था और काम रुका पड़ा था। ठेकेदार ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, एक दिन का मौका है, अगर काम ढंग का नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने हाँ कर दी। पहला बोरा उठाया तो झटका लगा, भारी था, लेकिन उठ गया। दूसरा, तीसरा, चौथा। घुटने हिल रहे थे, पीठ जल रही थी, लेकिन रुका नहीं। ठेकेदार पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, कल भी आ जाना। मैं शाम को घर आया, हाथ में कुछ सिक्के थे, उतने नहीं जितने चाहिए थे, लेकिन थे। सिस्टम ने अपडेट दिया, डेली इनकम फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड। पत्नी की खुशी का इनडायरेक्ट सोर्स एक्टिवेटेड। मैंने मेलिंग के सामने वो सिक्के रखे, उसने उन्हें देखा, फिर मुझे देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने वो सिक्के उठाकर एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में रख दिए, जैसे इस घर का कोई भविष्य हो सकता है। इस बात को माना। दिन बीतने लगे, हर सुबह मैं निकलता, दिन भर काम करता, शाम को वापस आता। मेलिंग धीरे धीरे घर को संभालने लगी, पानी भरती, लकड़ी इकट्ठा करती, जो थोड़ा बहुत अनाज था उसे बचा बचाकर इस्तेमाल करती। एक दिन मैं बाजार से लौट रहा था तो एक छोटी सी दुकान पर एक पतला सा लाल रिबन दिखा, 2 सिक्के का। मेरे पास उन 2 सिक्कों की जरूरत थी, कल का आटा उनसे आता। लेकिन मैं कुछ देर के लिए रुका, उसे देखता रहा, फिर वो 2 सिक्के दिए और रिबन ले लिया। घर आया तो मेलिंग काम कर रही थी, मैंने वो रिबन उसके सामने रखा और बोला, तेरे बालों के लिए था, देखा था, लगा अच्छा लगेगा। वो रुक गई, रिबन को देखती रही, एक पल के लिए उसकी उंगलियां उसके ऊपर आईं, बहुत धीरे, जैसे कभी किसी ने उसे इस तरह कुछ दिया ही न हो। सिस्टम ने क्वाइटली बोला, पत्नी की इमोशनल वार्मथ ट्रिगर्ड। रिवॉर्ड, लक +2। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अंदर कुछ था जो पहले कभी नहीं था, एक हल्की सी खुशी जो पैसों से नहीं, किसी के चेहरे पर हल्कापन देखकर आई थी। उस हफ्ते काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि बोझ उठाना पहले से आसान हो रहा था,
जो बोरे मुझे घुटने तोड़ देते थे वो अब कंधे पर ठहरने लगे थे। ठेकेदार ने भी नोटिस किया था। उसने एक दिन पास बुलाकर कहा, तू कहाँ से सीखा? पहले तो देखकर लगता था हवा में उड़ जाएगा, अब ठीक है। मैंने कहा, बस मेहनत है। सिस्टम ने बैकग्राउंड में क्वाइटली बोल दिया, बॉडी एडेप्टेशन ऑनगोइंग। मुझे ये समझ आने लगा कि सिस्टम कोई मैजिक नहीं था, वो बेसिकली मुझे वो रिवॉर्ड्स दे रहा था जो मेहनत करने वाले को वैसे भी मिलने चाहिए। बस कंडीशन ये थी कि मेहनत किसी अच्छे रीजन से हो, किसी की खुशी के लिए हो, अपने ईगो के लिए नहीं। उसी दिन ठेकेदार ने मुझे रेगुलर कर दिया। हर दिन काम, थोड़ा ज्यादा पैसा, थोड़ा ज्यादा खाना, थोड़ा कम भूख। घर में धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। छत की टाट बदली, दरवाजा ठीक किया, मटका नया आया। मेलिंग ने कभी मांगा नहीं, मैंने कभी अनाउंस नहीं किया। एक दिन मैं शाम को लौटा तो देखा मेलिंग दरवाजे के बाहर बैठी कुछ सी रही थी, मेरे फटे हुए कुर्ते को। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच एक पल की नजर मिली, फिर दोनों ने नजरें हटा लीं। वो सीधे नहीं थी अभी, दिल पर बहुत ज्यादा चोट थी जो इतने दिनों में नहीं जाती, लेकिन दरवाजा थोड़ा और खुला था। सिस्टम ने उस रात अपडेट दिया, पत्नी का ट्रस्ट लेवल 35%, फियर लेवल 20%, प्रोग्रेस स्टेडी है। मैंने वो नंबर देखा, 35%, 15 दिन में 0 से 35, ये धीमा था लेकिन था। एक दिन बाजार में उस ठेकेदार के साथी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सब्जी वाले के लिए भी 1 घंटा काम कर सकता हूँ, थोड़ा ज्यादा कमाई हो जाएगी। मैंने हाँ कह दी। उस घंटे की कमाई से शाम को एक छोटी सी मछली ले आया, सस्ती थी लेकिन घर में कभी मांस मछली नहीं आई थी। मेलिंग ने उसे देखा, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने उसे पकाया और खाते वक्त पहली बार उसने खुद भी थोड़ा खाया बिना मुझे पूरा देने की कोशिश किए। कुछ हफ्ते बाद एक दिन बाजार में वही पुराने वाले लोग मिले, वही जो मेलिंग को उस रात घेरे थे। उनमें से दो, उनकी कलाइयों पर अभी भी पुराने निशान थे जो मेलिंग के पत्थर के थे। उन्होंने मुझे देखा और हंसते हुए एक दूसरे से बोले, देखो निकम्मा पति आ रहा है, उस बेशर्म का। मैंने उनकी तरफ देखा, एक पल के लिए कुछ जला अंदर, हाथ भी उठा, लेकिन सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी, वायलेंस से पत्नी का फियर दोबारा स्पाइक करेगा, ये सल्यूशन नहीं है। मैं रुक गया, सांस ली और उन दोनों की तरफ सीधे देखते हुए बोला, जब तुमने उस लड़की पर हाथ डाला था तुम गलत थे, और जब गांव ने उसे जंजीर से बांधा गलत था, और मैं भी उस रात गलत था जब मैं चुप रहा। बस इतना बोला, फिर आगे बढ़ गया। उन दोनों के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ अटका, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निकम्माली WEI इस तरह बोलेगा। सिस्टम ने क्वाइटली नोटेड किया, पत्नी की डिग्निटी पब्लिकली डिफेंड किया, इनडायरेक्ट ट्रस्ट बूस्ट +10%। शाम को मैं घर आया, मेलिंग को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात खाना खाते वक्त पहली बार उसने खुद से बात शुरू की, बहुत छोटी सी। उसने पूछा, आज बाजार में कैसा था, भीड़ थी? मैंने कहा, हाँ थोड़ी ज्यादा थी। बस इतना। लेकिन उस छोटे से सवाल का मतलब मुझे पता था। वो मेरी तरफ एक कदम आई थी, बहुत छोटा कदम, लेकिन अपनी मर्जी से। उस रात सोने से पहले सिस्टम ने एक नई अपडेट दी, लॉन्ग टर्म मिशन प्रोग्रेस, पत्नी की हैप्पीनेस 45%, न्यू स्किल अनलॉक्ड, बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग, तुम अब छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट समझने लगे हो। सेकेंडरी मिशन हिंट, एक छोटा बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करो। मैं उस रात बहुत देर तक जागता रहा, छत को देखते हुए, दिमाग में ये सोचते हुए कि मैं सिर्फ मजदूर नहीं रह सकता, मेलिंग के लिए एक सेफ स्टेबल जिंदगी बनानी है, और उसके लिए सिर्फ बोझ उठाने से नहीं होगा। मैंने सोचा उस छोटे से खेत के बारे में जो गांव के किनारे बंजर पड़ा था। उसका मालिक शहर चला गया था, कोई उसे यूज नहीं करता था। अगर मैं उसे थोड़ा साफ करूं, उसमें कुछ सब्जी उगाऊं और वो बाजार में बेचूं, छोटी शुरुआत होगी लेकिन खुद की होगी। मेलिंग कुछ दूर खाट पर थी, सांस भारी थी, नींद आ गई थी उसे। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा, थकी हुई, लेकिन कुछ हफ्ते पहले की उस लड़की से थोड़ी अलग जो कॉर्नर में सिकुड़ी खड़ी थी। सिस्टम ने तब बहुत धीरे से, ऑलमोस्ट विस्पर में बोला, जब तक तुम उसके लिए सही रास्ते पर चलो, रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। ये सिस्टम तुम्हें रिच बनाना नहीं चाहता, ये सिस्टम तुम्हें रियल बनाना चाहता है। मेरे पास उस रात न पैसा था,
न ताकत, न कोई बड़ा प्लान था। बस एक छोटी सी क्लैरिटी थी कि मैं वो आदमी नहीं बनूंगा जो चुप रहता है, जो भागता है, जो सिर्फ खुद के लिए सोचता है। मैं लिंग को एक सेफ जिंदगी देनी है, और उसके लिए कल से फिर शुरू करना होगा। एक और कोशिश, एक और कदम, एक और सुबह। अगली सुबह मैं उस बंजर खेत पर गया जो गांव के किनारे पर था। झाड़ियां उगाई थीं, मिट्टी सख्त थी, एक कोने में पुराने औजारों का ढेर पड़ा था, जंग खाए हुए। मैंने एक टूटा हुआ खुरपा उठाया और काम शुरू किया। घंटे भर में हाथ चिल गए, पीठ जल गई, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा साफ हो गया। सिस्टम ने क्वाइटली नोट किया, सेकेंडरी मिशन प्रोग्रेस स्टार्टेड, फार्मिंग स्किल अनलॉक्ड एट बेसिक लेवल। 3 दिन लगे उस छोटे से टुकड़े को काम करने के लायक बनाने में। 3 दिन जिनमें मैं सुबह ठेकेदार के पास काम करता, शाम को खेत पर, रात को घर आता तो हाथ इतने थके होते कि खाना खाने की ताकत नहीं बचती। मेलिंग ने ये देखा। एक दिन शाम को बिना कुछ कहे उसने मेरे हाथों में थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, छालों पर। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने नजरें नहीं हटाईं, बस इतना बोली, कल कम करो, शरीर टूट जाएगा। वो पहली बार थी जब उसने मेरी परवाह ज़बान पर लाई। सिस्टम ने इंस्टेंटली पिंग्ड, पत्नी की जेन्युइन केयर डिटेक्टेड, ट्रस्ट लेवल 50% क्रॉस्ड, रिवॉर्ड स्टैमिना +2, माइनर फार्मिंग बफ एक्टिवेटेड। उसे देखा और मुस्कुरा दिया, बहुत थकी हुई मुस्कान, लेकिन असली। उसने नजरें फेर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था, बहुत हल्का सा, जो शायद वो खुद भी नहीं पहचान पाई। उस छोटे से खेत में पहली बार कुछ बीज डाले, सब्जी के, सस्ते वाले जो बाजार से मिले थे। मेलिंग ने उस दिन पहली बार खेत पर आकर देखा। वो बस खड़ी रही, मिट्टी को देखती रही, फिर धीरे से नीचे बैठी और एक छोटे से पौधे के आसपास की मिट्टी उंगलियों से दबाने लगी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये कैसे होता है। मैंने पूछा, तुझे पता है खेती? उसने कहा, माँ के साथ करती थी बचपन में। ये पहली बार था जब उसने अपने बारे में कुछ बताया, बहुत छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए वो एक पूरी दुनिया खुलने जैसा था। उस दिन के बाद मेलिंग खेत पर आने लगी, रोज नहीं, लेकिन कभी भी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, काम करती थी, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि उस खेत में हम दोनों के लिए कुछ एक जैसा था, एक ऐसी चीज जिसे किसी ने बर्बाद नहीं किया था, जो अभी भी ग्रो हो सकती थी। सिस्टम ने एक दिन अपडेट दिया, शेयर्ड एक्टिविटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ डिटेक्टेड, इमोशनल बॉन्डिंग एक्सेलरेटिंग, रिवॉर्ड लक +3, फार्मिंग यील्ड प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज। गांव में कुछ लोगों ने देखा, 2-3 बार कमेंट आए, निकम्मा अब खेत भी खोद रहा है, बदनाम बीवी के साथ, ये लोग मिट्टी खाएंगे। मैंने सुना, चुप रहा, काम करता रहा। पहली फसल जब तैयार हुई तो इतनी नहीं थी कि बड़ी दुकान पर बेचें, बस थोड़ी सी सब्जियां, लेकिन मैंने उन्हें बाजार के एक कोने में सुबह सुबह रखा। पहले दिन ज्यादा नहीं बिकी, कुछ लोगों ने नजरअंदाज किया, कुछ ने देखकर चले गए, लेकिन एक बुढ़िया ने ठहरकर एक गट्ठर लिया और पैसे दिए। वो पहली कमाई जो मेरे खुद के हाथ से उगाई हुई चीज से आई थी। उन सिक्कों को मैंने घर आकर मेलिंग के सामने रखा और कहा, ये खेत के हैं। उसने उन्हें देखा, फिर ऊपर देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो मैं शब्दों में नहीं बता सकता, एक मिश्रण था, राहत का, हैरानी का, और शायद थोड़ी सी उम्मीद का। सिस्टम ने एक माइलस्टोन नोटिफिकेशन दी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स एस्टैब्लिश्ड, स्टेबल लाइफ फाउंडेशन लेवल 1 कंप्लीट, न्यू स्किल हिंट, स्मॉल ट्रेड एंड बार्टर, एक्सप्लोर करो। उस दिन शाम को हम दोनों ने पहली बार बिना टेंशन के खाना खाया, पेट भरकर, मैंने भी और उसने भी। एक दिन बाजार से लौट रहा था तो वही 2-3 आदमी जो मेलिंग को बदनाम करते थे, उन्होंने फिर से शुरू किया। इस बार एक औरत भी साथ थी जो मेलिंग के बारे में जोर जोर से किसी को बता रही थी। मैं वहां से गुजर रहा था, रुक गया। उसने देखा मुझे, ठिठकी, लेकिन फिर ज़बान नहीं रुकी, बोली, देखो उसका वो निकम्मा पति आ गया, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, सिस्टम याद कर लिया, वायलेंस नहीं। और फिर मैंने साफ स्टेडी आवाज में सबके सामने बोला, मेलिंग ने उस रात सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई थी। जो लोग उसे बदनाम कहते हैं, वो लोग उन आदमियों की तरफदारी कर रहे हैं जिन्होंने पहले गलत किया था।
मेरी पत्नी बेशर्म नहीं है। बेशर्म वो हैं जो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भी शर्मिंदा नहीं हैं। वहां खड़े 4-5 लोगों में से एक दो ने नजरें नीचे कर लीं। वो औरत चुप हो गई। उन दोनों आदमियों ने मुंह फेर लिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा, लेकिन कुछ हुआ। पहली बार किसी ने उन्हें पब्लिकली चुप कराया था। शाम को मैं घर आया तो मेलिंग दरवाजे पर खड़ी थी। किसी ने उसे बता दिया था। गांव छोटा था। उसने मुझे देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन दरवाजा उसने खुद खोला। एक कदम पीछे हुई ताकि मैं आ सकूं, और उसकी आंखों में उस दिन डर नहीं था। उस रात हम दोनों बाहर बैठे थे, छोटे से घर के सामने। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। मेलिंग चुप थी, मैं भी चुप था, लेकिन वो चुप अलग थी। वो कंफर्टेबल चुप्पी थी, वो घुटन वाली नहीं। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, ली डब्ल्यूई, उस दिन बाजार में तुमने जो किया वो कोई नहीं करता मेरे लिए। मैंने कहा, मुझे करना था। वो फिर चुप रही, फिर बोली, मुझे पता था तुम वहां थे उस रात, दीवार के पीछे। मेरे सीने में जैसे कुछ भारी गिरा। मैं उसे देखने लगा। उसने सामने देखते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। उस रात तुम डरे हुए थे, मैं भी डरी हुई थी। बस तुम्हारे पास चुनाव था और मेरे पास नहीं था। मैंने कहा, मेलिंग, मैं माफी मांगता हूँ, सच में। उसने एक पल रुककर कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए था कि जब सब ने मुझे धक्का दिया तब कोई एक आदमी खड़ा रहे। उसने मेरी तरफ देखा, पहली बार बिना डर के, और बोली, तुमने वो किया, मेरे लिए बस यही काफी है। सिस्टम ने उस पल कोई नोटिफिकेशन नहीं दी, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई पिंग नहीं। बस एक बहुत धीमी सी लाइन आई, पत्नी की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस 70%। इमोशनल कोर माइलस्टोन रीच्ड। फ्यूचर राउट फैमिली अनलॉक्ड। मुझे उस पल पता चला कि ये सिस्टम का सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। कोई सिक्का नहीं, कोई ताकत नहीं, बस एक इंसान की आंखों में इज्जत जो मुझे पहले कभी किसी ने नहीं दी थी। अगले दिन से जिंदगी में एक नई रफ्तार आई। मेलिंग और मैं पहले से थोड़ा ज्यादा बात करने लगे। छोटी छोटी बातें, खेत की, बाजार की, खाने की। वो अभी भी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो रुककर सोचकर बोलती थी, जैसे उसे पता था कि मैं सुनूंगा। सिस्टम ने एक दिन एक न्यू डेली मिशन दी। मिशन, आज मेलिंग से उसका एक सपना पूछो। रिवॉर्ड अननोन। मैंने सोचा, ये कैसे पूछूं, लेकिन शाम को खेत से लौटते वक्त उसके साथ था। रास्ते में एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे वो कभी भी रुकती थी। मैंने कहा, मेलिंग, अगर कुछ भी हो सकता तो क्या चाहती? वो रुकी, मुझे देखा, जैसे समझ नहीं पाई कि ये सवाल कैसे लेना है। फिर धीरे से बोली, एक छोटा सा घर अपना, जहां कोई बाहर से आकर ये न बोले कि मैं यहां रह सकती हूं या नहीं। बस। मैंने उसे देखा। उसके उस एक सपने में पूरी जिंदगी की थकान थी। कोई पैलेस नहीं मांगा, कोई रिचेस नहीं, बस एक जगह जो उसकी हो। सिस्टम ने नोटेड किया, पत्नी का कोर डिजायर अंडरस्टूड। मैंने उस पल खुद से कहा, ये घर जो अभी टूटा फूटा है, एक दिन ये उसका होगा, और कोई उसे यहाँ से नहीं हटा पाएगा। उस हफ्ते एक नई मुश्किल आई। गांव के मुखिया का भतीजा जो फेंग, जो गांव का एक बड़ा जमींदार था, उसकी नजर उस खेत पर पड़ी जहां मैं काम कर रहा था। उसने आकर मुझसे कहा, ये जमीन मेरे काम आ सकती है, तू हट जा, तुझे 2 दिन देता हूं। मैंने कहा, ये बंजर जमीन थी, किसी ने इसे यूज नहीं किया, मैंने मेहनत की है इस पर। जो फेंग हंसा, बोला, मेहनत? तू निकम्मा, ली डब्ल्यूई, और तेरी बदनाम बीवी, तुम दोनों का यहाँ क्या है? जाओ, नहीं तो मुखिया से बात करवा दूंगा, फिर तुम्हारा वो टूटा हुआ घर भी जाएगा। सिस्टम ने वार्न किया, थ्रेट टू स्टेबिलिटी डिटेक्टेड, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, फाइंड अ स्मार्टर राउट। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वापस घर आया, मेलिंग को बताया। उसका चेहरा पहले डरा, फिर उसने खुद को संभाला और बोली, ली डब्ल्यूई, लड़ना मत, कोई रास्ता ढूंढो। उसने मुझ पर भरोसा किया था, ये सबसे बड़ी बात थी। मैंने 2 दिन सोचा, फिर मुझे याद आया कि उस जमीन के असली मालिक का एक रिश्तेदार बाजार में कपड़े बेचता था। मैंने उसके पास जाकर बात की, बताया कि मैं उस जमीन को किराए पर लेना चाहता हूँ, प्रॉपर अग्रीमेंट के साथ, थोड़े सिक्के हर महीने। उसने हाँ कर दी। उसे भी कुछ मिल रहा था जो पहले कुछ नहीं मिल रहा था।
2 दिन बाद जब ज़ो फेंग आया तो मेरे पास एक छोटा सा लिखित अग्रीमेंट था, मालिक के रिश्तेदार के सिग्नेचर के साथ। ज़ो फेंग ने वो देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। बोला, तूने ये कब किया? मैंने कहा, पहले से कर लिया था। वो कुछ देर खड़ा रहा गुस्से में, फिर बिना कुछ बोले चला गया। सिस्टम ने माइलस्टोन दी, स्मार्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अचीव्ड, बिजनेस प्लानिंग स्किल लेवल अप, रिवॉर्ड लक +5, मंथली इनकम प्रोजेक्शन इम्प्रूव्ड। मैं लिंग को जब मैंने बताया तो उसने पहली सच्ची बार जोर से हंसी, एक पूरी हंसी, छोटी सी लेकिन रियल। मैंने उसे उस पल देखा और मुझे सिस्टम का कोई रिवॉर्ड याद नहीं रहा, वो हंसी ही काफी थी। उस घटना के बाद गांव में धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। वो बदलाव जो ड्रामेटिक नहीं था, जो फिल्म जैसा नहीं था, जो बस एवरीडे की जिंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स में था। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा आदमी जो पहले मुझसे मुंह फेरता था, उसने ठहर कर कहा, ली डब्ल्यूई, तेरी सब्जी अच्छी है, कल भी ला देना। एक दिन एक औरत ने मेलिंग से पूछा, तू ये क्या उगाती है, मुझे भी बता। मेलिंग ने उसे बताया। वो छोटी सी बातचीत थी, लेकिन मेलिंग के लिए वो पहली बार था जब किसी औरत ने उससे दुश्मन की तरह नहीं, बराबरी से बात की। घर में एक दिन सिस्टम ने एक न्यू अपडेट दी, गांव का कलेक्टिव परसेप्शन चेंजिंग स्लोली। मैंने सोचा, पहले मेरे लिए सक्सेस का मतलब था कि मेरे पास पैसे हों, पेट भरा हो, कोई गाली न दे। अब मेरे लिए सक्सेस का मतलब था कि मेलिंग सुबह उठकर डरी हुई न हो कि वो बाजार जाए तो नजरें नीची न हो। एक शाम को मेलिंग ने अचानक से पूछा, ली डब्ल्यूई, तुम्हारे माँ बाप क्या थे? मैंने उसे बताया, वो पहले मर गए थे, बचपन में बस एक लाइन छोड़ के गए थे। उसने पूछा, कौन सी लाइन? मैंने कहा, अगर जिंदगी में कुछ बन नहीं पाए, कम से कम इंसान अच्छा बन जाना। मेलिंग चुप रही लंबी देर तक, फिर बहुत धीरे से बोली, तुमने वो कर दिखाया। मेरे गले में कुछ अटका, मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसने आगे कहा, जब सबने मुझे धक्का दिया, जब किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई, तब तुम आए बाजार में निकम्मे से ली डब्ल्यूई, और तुमने वो किया जो किसी ने नहीं किया। तुमने मेरा साइड लिया। मेरे लिए बस यही काफी था, बस यही था जो मुझे चाहिए था। सिस्टम ने उस वक्त बिल्कुल क्वाइटली सिर्फ एक लाइन दी, पत्नी का इमोशनल कोर नीड फुलफिल्ड, दिस इज द रियल रिवॉर्ड। मुझे उस रात पता चला कि मेरी माँ बाप की वो लाइन जो मुझे बचपन में सिंपल लगती थी, वो इसीलिए थी। इंसान अच्छा बनना इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड करे, इसलिए कि कहीं एक इंसान है जिसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत थी, और अगर तुम नहीं होते वो अकेला रह जाता। उस रात के बाद हमारे बीच की दूरी और कम हो गई, वो फिजिकल दूरी नहीं, वो दूरी जो दिलों के बीच होती है। मेलिंग अब खुलकर बात करती थी, खेत की, घर की, अपने बचपन की छोटी छोटी यादों की। एक दिन उसने बताया कि उसकी माँ उसे सिखाती थी कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, और उसने वो सब याद किया हुआ था, सालों बाद काम आ रहा था। हमारा खेत धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, उसकी मेहनत से, उसकी जानकारी से मैं ताकत लगाता, वो दिमाग लगाती, और मिलकर वो थोड़ी सी जमीन हर हफ्ते पहले से ज्यादा देने लगी। सिस्टम ने एक दिन एक नया बफ दिया, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्टिवेटेड, यील्ड +30% व्हेन बोथ पार्टनर्स वर्क टुगेदर, रिलेशनशिप सिनर्जी बोनस अनलॉक। मुझे उस दिन पहली बार लगा कि ये सिस्टम मुझे अकेला स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा, ये हम दोनों को साथ में स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और ये बात सबसे अच्छी थी। एक दिन सुबह उठा तो सिस्टम ने एक न्यू मेजर मिशन दी। मिशन, एक छोटा सा परमानेंट इनकम सोर्स एस्टैब्लिश करो जो सिर्फ मजदूरी पर डिपेंडेंट ना हो। टाइमलाइन 2 महीने। रिवॉर्ड मेजर लाइफ अपग्रेड। मैंने मेलिंग को बताया, उसने सुना, सोचा, फिर बोली, बाजार में जो बड़े व्यापारी हैं, वो अनाज और सब्जी छोटे किसानों से डायरेक्टली नहीं लेते, बीच में बहुत लोग होते हैं, हर बार थोड़ा थोड़ा काटते हैं। अगर हम 2-3 और छोटे किसानों से मिलकर सीधे एक दुकान को सप्लाई करें बिना बिचौलिए के, तो दोनों को फायदा होगा। मैंने उसे देखा, ये आइडिया उसने दिया था, इस लड़की ने जिसे गांव ने बेशर्म बोला था, जिसे जंजीर से बांधकर बेचा था।
सिस्टम ने इंस्टेंटली नोटेड किया। वाइफ्स स्ट्रैटेजिक इनपुट डिटेक्टेड, बोनस मल्टीप्लाइड, पार्टनरशिप स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। मैंने कहा, मेलिंग, ये बढ़िया प्लान है। उसने कहा, पहले देखो काम करता है कि नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो बाजार के उस मंच पर बिल्कुल नहीं थी। उस लैंड पर काम शुरू किया। 2 छोटे किसान मिले जो मेरी तरह ही स्ट्रगलिंग थे। मैंने उन्हें बताया, वो तैयार हो गए। बाजार में एक दुकानदार था जो रेगुलर सप्लाई चाहता था, लेकिन बिचौलियों से थक गया था। उसने हमारी बात सुनी, 1 हफ्ते ट्रायल मांगा। पहले हफ्ते में हमने टाइम पर डिलीवरी दी, क्वालिटी कंसिस्टेंट रही। मेलिंग ने पैकेजिंग का तरीका बताया जिससे सब्जी ज्यादा देर तक फ्रेश रहती थी। उसकी माँ का तरीका था। दुकानदार खुश था, उसने रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सिस्टम ने माइलस्टोन नोटिफिकेशन दी। फर्स्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड, स्टेबल इनकम सोर्स सिक्योर्ड, लाइफ अपग्रेड बिगिनिंग, रिवॉर्ड मेजर फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल अनलॉक्ड, कम्युनिटी रेप्यूटेशन +10। उस दिन शाम को मैं घर आया। मेलिंग दरवाजे पर बैठी थी। उसने मेरे चेहरे से पढ़ लिया कि काम हो गया। उसने कुछ नहीं बोला, बस उठकर अंदर गई और थोड़ी देर में बाहर आई, हाथ में 2 कप गर्म पानी जिसमें कुछ जड़ी बूटी थी जो उसने खेत के किनारे से इकट्ठा की थी। उसने एक मुझे दिया, एक खुद रखा और फिर बाहर आकर बैठ गई, मेरे बराबर में, थोड़ी दूरी पर लेकिन बराबर में। ये वो मेलिंग नहीं थी जो कोने में सिकुड़ी खड़ी थी। 3 हफ्ते बाद वो सुबह आई जिसका मुझे डर था। मैं खेत पर था, मेलिंग पास में थी, मिट्टी में हाथ डाले हुए। जब दूर से आवाजें सुनाई दी, जो फेंग आ रहा था। इस बार अकेला नहीं, उसके साथ गांव का मुखिया था, लाओ चेन, बूढ़ा मोटा, जिसकी एक आवाज पर गांव के आधे लोग झुक जाते थे और पीछे 3-4 आदमी और थे। जो फेंग ने खेत की मेड़ पर खड़े होकर चिल्लाया, ली डब्ल्यूई, अब क्या करेगा तू? अग्रीमेंट लेकर आया था ना, अब देख मुखिया खुद आए हैं। लाओ चेन ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, ली डब्ल्यूई, ये जमीन अब गांव के कॉमन यूज में आएगी, तू यहाँ से हट जा, तेरा अग्रीमेंट किसी काम का नहीं। जिस आदमी ने साइन किया उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं था। मेलिंग मेरे पास आ गई, उसका हाथ मेरी बाह को छू रहा था। वो कांप रही थी, मुझे फील हो रहा था। उसके चेहरे पर वो पुराना डर वापस आ गया था, वही जो बाजार के मंच पर था, वही जो पहली रात कोने में खड़े होते वक्त था। जो फेंग ने मेलिंग को देखकर कहा, और तू बदनाम, तू भी जा, तेरे जैसी औरत के पास खेत क्या, गांव में रहने का भी हक नहीं। मेलिंग का शरीर एक पल के लिए जम गया, उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे वो वहां नहीं थी, जैसे वो उस रात में चली गई जब उसे जंजीर से बांधा गया था। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर बहुत धीमे से कहा, ली डब्ल्यूई, भाग जाओ, झगड़ा मत करो, ये लोग बहुत बड़े हैं, हमें कुछ और ढूंढ लेंगे, यहाँ मत रुको। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा मेरी चिंता थी, वो मेरे लिए डर रही थी। पहले मैं भाग जाता, पहले मैं सर झुका लेता, पहले मैं कह देता, ठीक है, जाते हैं। लेकिन उस पल मैंने मेलिंग की आंखों में देखा, उस डर में, और मुझे याद आया वो रात दीवार के पीछे, जब मैं चुप रहा था और उसने अकेले लड़ी थी। मैंने उसका हाथ हल्के से पकड़ा, पहली बार, और कहा, मेलिंग, इस बार मैं नहीं भागूंगा। उसने मेरी तरफ देखा, शायद यकीन नहीं आया। मैंने कहा, तू यहीं रह, मुझे एक काम करना है, 2 घंटे दे। सिस्टम ने क्वाइटली सेड, स्मार्ट मूव। गैदर योर एलाइज बिफोर कॉन्फ्रंटिंग पावर डायरेक्टली। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, एक पल रुकी, फिर उसने हाथ हटाया और बोली, जाओ, लेकिन वापस आओ। मैं सीधे बाजार गया, पहले उन 2 किसानों के पास जो हमारे साथ सप्लाई करते थे, रमू और छोटे ताऊ। उन्हें बताया कि जो फेंग और मुखिया खेत छुड़वाने आए हैं, अगर ये खेत गया तो हमारी सप्लाई भी जाएगी, उनकी कमाई भी जाएगी। मैंने कहा, रमू, आज मेरा खेत है, कल तेरा हो सकता है, जो फेंग को कभी काफी नहीं होता। वो तैयार हो गया, फिर उस दुकानदार के पास गया जिसे हम सप्लाई करते थे, वे ताऊ, उसे बताया। उसने कहा, अग्रीमेंट मेरे साथ भी है, मैं भी आऊंगा। हम तीनों मिलकर मुखिया के दरवाजे पर गए। लाओ चेन अपने घर में बैठा था, जो फेंग बाहर था। मैंने साफ आवाज में रुककर बोला, लाओ चेन, हम 3 लोग आए हैं,
हमारे पास एक लीगल अग्रीमेंट है उस जमीन का जो प्रॉपर साइन हुआ है, और ये दुकानदार यहाँ गवाह है कि हमारी सप्लाई चेन उस खेत पर डिपेंड करती है जो गांव के 3 परिवारों का पेट भरती है। अगर ये खेत गया तो ये 3 परिवार नहीं, गांव के इस हिस्से की सारी सप्लाई रुक जाएगी। जो फेंग चिल्लाया, तू धमकी दे रहा है मुझे, निकम्मे। मैंने उसकी तरफ देखा, शांत रहकर कहा, नहीं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। सिस्टम ने बैकग्राउंड में नोटेड किया, कलेक्टिव स्ट्रेंथ यूज्ड करेक्टली, अलायंस लेवरेज एक्टिवेटेड। लाओ चेन कुछ देर चुप रहा, उसने जो फेंग को देखा, फिर हमें, फिर वेई ताऊ को। वेई ताऊ गांव का एक रिस्पेक्टेड दुकानदार था, उसकी बात का वजन था। लाओ चेन ने धीरे से कहा, अग्रीमेंट वैलिड है, जमीन ली डब्ल्यूईआई के पास रहेगी जब तक वो किराया देता रहे। जो फेंग का चेहरा लाल हो गया, उसने कहा, चाचा ये। लाओ चेन ने हाथ उठाकर उसे रोका, बोला, जो फेंग बस। पूरी गली में वो मोमेंट था, गांव के 5-6 लोग देख रहे थे। जो फेंग जो पूरे गांव में मुझे निकम्मा बोलता था, जो मेलिंग को बेशर्म बोलता था, वो आज पब्लिकली कुछ नहीं कर पाया। वो बिना एक शब्द बोले घर के अंदर चला गया। रमू ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। वेई ताऊ ने कहा, अच्छा किया ली डब्ल्यूईआई, ऐसे लोगों को दिमाग से जवाब देना होता है, ताकत से नहीं। मैं वापस खेत की तरफ चला। अंदर से कुछ हल्का था, कुछ जो पहले कभी नहीं था, एक फीलिंग कि मैंने सही किया और सही तरीके से किया। जब मैं खेत पर वापस आया, मेलिंग वहीं थी, मेड़ पर बैठी, घुटनों को हाथों से पकड़े हुए। उसने मुझे देखा, उठकर खड़ी हो गई, आंखों में सवाल था। मैंने बस एक लाइन बोली, खेत हमारा है, कोई नहीं ले सकता। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर अचानक, बिना किसी सिस्टम मिशन के, बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी रीजन के जो मैं समझा सकूं, वो चलकर मेरे पास आई, बिल्कुल पास, और उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। हवा चल रही थी, खेत की मिट्टी की गंध थी, दूर से गांव की आवाजें थीं। सिस्टम ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी, कोई रिवॉर्ड नहीं, सिर्फ एक लाइन आई, दिस मोमेंट इज नॉट अ मिशन, दिस इज रियल। मैंने उस पल उसके कंधे पर हाथ नहीं रखा, हिला नहीं, कुछ नहीं किया, बस वहां रहा, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, कहीं नहीं जा रहा। उस हफ्ते बिजनेस थोड़ा और बढ़ा। वेई ताऊ ने एक और दुकानदार को हमारे बारे में बताया, उसने भी वीकली ऑर्डर देना शुरू किया। मेलिंग की पैकेजिंग आइडिया इतनी अच्छी थी कि दूसरे दुकानदार ने खुद नोटिस किया और पूछा कि ये कौन करता है। मैंने कहा, मेरी पत्नी। उसने कहा, उसे बोलो और ज्यादा करे। सिस्टम ने नोटेड किया, वाइफ स्किल्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड पब्लिकली, सोशल स्टैंडिंग इंप्रूविंग। एक दिन बाजार में वही औरत जो मेलिंग के बारे में सबसे ज्यादा गंदी बातें करती थी, जो आंटी, वो मेलिंग के पास आई। मेलिंग ने उसे देखा तो उसका शरीर तन गया, पुरानी आदत। आंटी ने नजरें झुकाकर धीरे से, थोड़ा अटकते हुए कहा, मेलिंग, जो मैंने पहले कहा वो गलत था। मुझे नहीं पता था पूरी बात, मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातें मानी। मेलिंग एक पल चुप रही, उसकी आंखों में बहुत कुछ था, गुस्सा, दर्द, राहत, सब एक साथ। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में एक पूरी जिंदगी की थकान थी जो थोड़ी सी हल्की हुई। उस रात हम दोनों घर के बाहर बैठे थे, आसमान साफ था, तारे बहुत थे। मेलिंग ने पहली बार खुद से बात शुरू की, बोली, ली डब्ल्यूईआई, अगले साल खेत थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ कर सकते हैं। उसने कहा, और अगर घर की छत ठीक से बन जाए, बारिश में पानी नहीं टपकेगा। मैंने कहा, इस बार बारिश से पहले कर देंगे। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे पहले लगता था कि मेरी जिंदगी उस बाजार के मंच पर खत्म हो गई, कि अब बस किसी तरह दिन गुजारने हैं। ली डब्ल्यूईआई, अब ऐसा नहीं लगता। मेरे सीने में कुछ हुआ, वो फीलिंग जो शब्दों में नहीं आती। मैंने आसमान की तरफ देखा, पहली बार मुझे भी लगा कि मैं सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, मैं जी रहा हूँ। सुबह से शाम तक बोझ उठाना, खेत पर काम करना, जो फेंग जैसे लोगों से डील करना, ये सब अब बर्डन नहीं था, ये सब अब मेरी जिंदगी थी, मेरी अपनी, जो मैंने खुद बनाई थी, किसी के लिए नहीं, हम दोनों के लिए। उसी रात जब मेलिंग सो गई और मैं अभी भी बाहर था, सिस्टम ने सबसे बड़ी नोटिफिकेशन दी जो अब तक आई थी।
आवाज अलग थी इस बार, ज्यादा साफ, ज्यादा भारी। बिगेस्ट माइलस्टोन अचीव्ड। वाइफ्स हैप्पीनेस लेवल 85%, फियर लेवल नियर जीरो, ट्रस्ट लेवल 90%। इसके बाद रिवॉर्ड्स की एक लंबी लिस्ट आई। फिजिकल स्ट्रेंथ मेजर अपग्रेड, बिजनेस एक्यूमेन एडवांस्ड लेवल, कम्युनिटी रेपुटेशन एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट लेवल, फार्मिंग यील्ड डबल। मैंने वो सब पढ़ा, लेकिन उस रात वो रिवॉर्ड्स मुझे उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे जितने 3 महीने पहले लगते। फिर सिस्टम ने एक पॉज लिया और एक नई लाइन आई जो पहले कभी नहीं आई थी। न्यू मेन क्वेस्ट अनलॉक, मिशन बिल्ड अ फैमिली, प्रोटेक्ट योर वाइफ एंड योर फ्यूचर चाइल्ड, डिफिकल्टी अननोन, रिवॉर्ड लाइफ चेंजिंग एवोल्यूशन, टाइमलाइन योर्स टू डिसाइड। मैंने वो लाइन 3 बार पढ़ी। फैमिली, फ्यूचर, चाइल्ड। मेरे दिमाग में एक नई दुनिया खुली जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि पहले मेरे लिए कल का खाना ही सबसे बड़ा फ्यूचर था। अंदर से मेलिंग की आवाज आई, हल्की सी नींद में। उसने करवट ली, कुछ बुदबुदाया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी परछाई दिख रही थी, शांत, सेफ। मेरे चेहरे पर पहली बार वो मुस्कान आई जो निकम्मे ली WEI की नहीं थी, जो एक ऐसे आदमी की थी जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। कल तक मैं डरता था, आज मैं उसका शील्ड था, और कल शायद मैं किसी और छोटी सी जिंदगी का पहला सेफ ठिकाना बनूंगा।